ट्विन टावर के ढहने की घड़ी नजदीक आ गई है और सिर्फ 2 घंटे से भी कम का वक्त बचा है जब ये ट्विन टावर जो हमारी बाईं ओर दिखाई दे रहा है पूरी तरीके से जमींदोज हो जाएगा। यानी ठीक 2:30 बजे ये ट्विन टावर 3700 किलो लगाए गए विस्फोटक के जरिए जमींदोज होने वाला है। बस कुछ ही वक्त बाकी है, लेकिन एक बेहद अहम और बड़ी खबर देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर इस ट्विन टावर से जुड़ी हुई। ट्विन टावर ढहने के बाद जिस तरह से धुएं का, धूल का गुबार दिखाई देगा और जितना बड़ा झटका लोग आज पे महसूस कर सकते हैं, उसके लिए एक मशीन भी लगाई गई है सामने ही पार्क में और एक्सक्लूसिव वो तस्वीरें भी हमारे दर्शक देख पाएंगे। उस मशीन के जरिए देखने की कोशिश होगी कि आखिर कितने डेसिबल का साउंड हुआ है और कितना ज्यादा पॉल्यूशन भी इससे हुआ है। ये एक बेहद अहम और बड़ी खबर भी न्यूज 18 इंडिया पर इस वक्त ट्विन टावर से जुड़ी हुई, क्योंकि 2 घंटे से भी कम का वक्त बचा हुआ है जब ये ट्विन टावर पूरी तरीके से जमींदोज हो जाने वाला है। जसप्रीत जहां खड़ी हैं हमारी सहयोगी, वो बताएंगी कि क्या ताजा अपडेट ट्विन टावर के उस ओर से उन्हें मिल रही है। जसप्रीत। बिल्कुल प्रशांत, 2 घंटे से भी कम का समय रह गया है, लेकिन मैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले दिखा देती हूं बिना देर किए। दरअसल ये वाटर टैंकर्स आने शुरू हो गए हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, जैसे जैसे यहां पर समय करीब आ रहा है ये वाटर टैंकर्स इसलिए ताकि पानी का छिड़काव किया जा सके, क्योंकि लोगों को डर इसी बात का है कि जब ब्लास्ट होगा और धूल जब हवा में रहेगी, लेकिन धूल कम देर तक हवा में रहे, नुकसान कम हो, ऐसे में पानी की बौछार की जाएगी। और 200 से ज्यादा सफाई कर्मी भी तैनात किए गए हैं, एंटी स्मोक गन भी है और लगातार नोएडा में ये जानकारी मिली है प्रशासन की तरफ से कि पानी का छिड़काव होता रहेगा और जो पेड़ पौधों के ऊपर धूल भी होगी उसको भी इससे दूर हटाया जाएगा। ये आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 इंडिया पर देख सकते हैं कि ये पानी के टैंकर्स आने शुरू हो चुके हैं। अब फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की संख्या भी बढ़ चुकी है। ये अब इस वक्त 5 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौजूद हैं, जो पहले 2 गाड़ियां थी अब 5 गाड़ियां हैं। तो धीरे धीरे तैयारी और ज्यादा अंतिम चरम पर है, इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली है। अब चलते हैं मेरे सहयोगी किशोर के पास। जी हाँ, देखिए सेक्टर 93A के अंदर से, सेक्टर 93A के अंदर सिर्फ एक मीडिया कैमरा है और वो ये है जहां से आप देख रहे हैं। सेक्टर 93A के अंदर से सिर्फ ये तस्वीर आपको देखने की मिलेगी लगभग 1.25 घंटे बाद, जब ये वाटरफॉल इम्प्लोजन होगा। वाटरफॉल इम्प्लोजन इसे कहा जा रहा है, जो ये विस्फोट होगा। इम्प्लोजन है, एक्सप्लोजन नहीं है। एक्सप्लोजन मतलब बाहर की तरफ नहीं जाएगा, अंदर की तरफ ये मलबा गिरेगा। दोनों टावर्स के बीच में अंदर ऐसे ये इम्प्लोजन जाएगा। बेसमेंट में सबसे पहले ब्लास्ट होगा, बिल्डिंग थोड़ी नीचे जाएगी, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर। ये ना आप ये ऑल्टरनेटिव मंजिलों पे विस्फोट लगे हुए हैं। आप देख रहे हैं, एक प्राइमरी एक्सप्लोजन फ्लोर है, फिर सेकेंडरी एक्सप्लोजन फ्लोर है, फिर प्राइमरी एक्सप्लोजन फ्लोर है, फिर सेकेंडरी एक्सप्लोजन फ्लोर है। मतलब हर मंजिल पे विस्फोट जो है वो अलग लेवल का है, ताकि वो एक ताश के पत्तों की तरह सीधा नीचे गिर जाए। ये सब इसलिए क्यों, वाटरफॉल इम्प्लोजन क्यों किया जा रहा है, क्यों ये हो रहा है, इसकी वजह है। और ये जेट जो कंपनी है जिसने साउथ अफ्रीका से जो टेक्निक आई है, जो एडिफिस इंजीनियरिंग कर रही है, उसकी वजह क्या है कि बिल्कुल करीब जो इसके हाउसिंग सोसाइटियां हैं, जैसे 93A में हम खड़े हैं, इसमें इस टावर के सबसे करीब जो एस्टर 2 टावर है, सुपरटेक एमरल्ड कोर्ट सोसाइटी का, ये सुपरटेक एमरल्ड कोर्ट सोसाइटी में ही ये 2 टावर हैं। उसके बगल में जो एस्टर 2 टावर है वो 9 मीटर दूर है इससे, सिर्फ 9 मीटर, सिर्फ 9 मीटर दूर है। तो आप सोचिए उस बिल्डिंग पे कितना असर पड़ेगा। जो ये कंपनी है जेट, वो साउथ अफ्रीका में बैंक ऑफ लिस्बन में, जोहानिसबर्ग में बैंक ऑफ लिस्बन की बिल्डिंग को ढहा चुकी है इससे पहले। वो बिल्डिंग भी लगभग 100 मीटर ऊंची थी। ये भी 103 मीटर और 97 मीटर ऊंची है। एक 97 मीटर है, 103 मीटर है। वो भी 100 मीटर ऊंची बिल्डिंग थी। और उसके बगल वाली बिल्डिंग जो थी वो 7.8 मीटर दूर थी, यानी 8 मीटर भी दूर नहीं थी। ये तो फिर भी 9 मीटर दूर है। तो वो तकनीक जो है पहले आजमाई गई है, इसलिए इतने आश्वस्त हैं सब लोग कि वो पहले हम कर चुके हैं। 7 वाली बिल्डिंग को कुछ नहीं हुआ था। लेकिन मतलब लोगों के मन में उत्सुकता इसलिए क्योंकि देखिए विदेशों में ऐसा हुआ है, लेकिन भारत में ये अपने आप में सबसे पहला 103 मीटर ऊंची, 100 मीटर से ज्यादा ऊंची बिल्डिंग कभी ऐसे ढहाई नहीं गई है भारत में। तो जाहिर सी बात है पहली बार हो रहा है। स्टील के कंटेनर होते हैं जिनमें सामान लिया जाता है, जिसमें एक्सपोर्ट वगैरह होता है, पूरा सामान पैक किया जाता है। वो स्टील के कंटेनर चारों तरफ लगाए गए हैं नीचे, उनमें भरी गई है रेत। तो जो वाइब्रेशन है वो उसको एब्जॉर्ब करेगी। तो वो झटके जो आएंगे, जाहिर सी बात है झटके आएंगे, विस्फोट होगा तो झटके आएंगे, वो आसपास की बिल्डिंग में न जाएं,
स्टील के कंटेनरों में रेत भरी हुए वो आसपास लगा हुआ है, उसको वो एब्जॉर्ब करेगा। हाँ, खतरा जो खतरा की बात हो रही है ना, खतरा सिर्फ एक है, धूल। खतरे के साथ घबराहट भी ज्यादा हो रही है। धूल खतरा है, क्योंकि धूल को कौन रोक सकता है? धूल तोड़ेगी, धूल को सिर्फ हवा रोक सकती है। लेकिन ये कहा भी जा रहा है कि दोनों तरफ जो है गड्ढे बनाए गए हैं, टायर्स रखे गए हैं ताकि जो शॉक वगैरह अब्जॉर्ब कर लेगा। और इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि जो कंपन महसूस होगी उसको भी कम से कम कहीं ना कहीं। कंपन ऐसी कुछ है नहीं। देखिए ये नोएडा ये वाला इलाका जो है ये सीज्मिक जोन 4 में है। बिल्कुल सीज्मिक जोन 4, पूरा देश जो है वो अर्थक्वेक कितना उसमें आने की संभावना रहती है उस हिसाब से सीज्मिक जोन्स बने हुए हैं। सीज्मिक जोन 4 यानी कि यहाँ पे अर्थक्वेक कितनी अर्थक्वेक आने की संभावना रहती है, उस हिसाब से ये बिल्डिंग बनी हुई है। सारी बिल्डिंग जो है उनके नक्शे, उनके डिजाइनिंग इस हिसाब से है कि सीज्मिक जोन 4 के भूकंप के झटके महसूस कर सकें। तो ऐसा उसमें थोड़ी होने वाला है। उसमें तो रिक्टर स्केल पर एक रिक्टर स्केल जितनी भी कंपन नहीं आने वाली। तो वो तो सारी बिल्डिंग उस हिसाब से डिजाइन है, वो वाली दिक्कत नहीं है। धूल जरूर है, धूल का खतरा जरूर है। लेकिन एक बात दर्शकों को हम बता दें कि फिलहाल देखिए अब बिल्कुल 1.5 से 2 घंटे बचे हैं और सूरज ठीक हमारे सिर पर है। सेक्टर 93A में सिर्फ ये कैमरा है। सेक्टर 93A के अंदर से, एपी सेंटर के अंदर से, जिस सेक्टर में इंप्लोजन हो रही है उसके अंदर से सिर्फ यहां से तक तस्वीर मिलेगी आपको। बाकी सब लोग बाहर हैं। हमारे भी 54 कैमरे लगे हैं, सब आसपास के सेक्टरों में सब लगे हुए हैं, लेकिन सेक्टर के अंदर से सिर्फ ये कैमरा है। चलते हैं प्रियंका के पास। जी बिल्कुल किशोर, इस वक्त एक बड़ी ब्रेकिंग आ रही है। ट्विन टावर को ब्लास्ट करने से पहले की ये ब्रेकिंग खबर, ये ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि इसके आधे घंटे पहले एक्सप्रेसवे को बंद कर दिया जाएगा। जी हाँ, 2:30 बजे का टाइम दिया गया है, तो 2 बजे एक्सप्रेसवे को बंद कर दिया जाएगा। और साथ ही ब्लास्ट के 15 मिनट पहले जो बड़े अधिकारी हैं, आला अधिकारी हैं, वो इमारत का जायजा लेने के लिए एक बार फिर जाएंगे। यानी कि ब्लास्ट से 15 मिनट पहले एक बार फिर से जायजा लिया जाएगा और सब कुछ ओके होने के बाद ही ट्विन टावर को ध्वस्त करने का काम शुरू किया जाएगा। बड़ी ब्रेकिंग, आधे घंटे पहले एक्सप्रेसवे को पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा और ब्लास्ट होने के 15 मिनट बाद एक्सप्रेसवे को दोबारा खोला जा सकता है। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर कि आधे घंटे पहले एक्सप्रेसवे को बंद किया जाएगा और जो पूरी एक्सपर्ट्स की टीम है वो ब्लास्ट के 15 मिनट पहले अंदर भी जाएगी। तस्वीरें में मानव, आपके पास क्या अपडेट है? प्रियंका देखिए, मैं यहाँ पर लोगों के चेहरे पढ़ रहा हूँ। कुछ लोग ऐसे हैं जो पीछे ATS की सोसाइटी में रहते हैं, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो माहौल देखने आए कि माहौल क्या बन रहा है, और उनके चेहरे पे उत्सुकता देखी जा सकती है कि वो देखने आए कि भारत में ऐसा पहली बार हो रहा है तो कैसा माहौल बना हुआ है। लोगों से बात कर लेते हैं। भाई साहब, बहुत देर से खड़े हुए हैं, ये टावर गिरेगा तब तक आप पूरा देख के जाएंगे क्या आज? बिल्कुल सर, देख के जाएंगे। क्योंकि हमने पहली बार ऐसी चीज देख रहे हैं, हमने कभी देखा नहीं है। थोड़ा मन में उत्साह है कि कैसे होगा, कैसे करेंगे। मन में और क्या क्या आ रहा है, क्योंकि भारत में तो पहली बार हो रहा है, कितनी बड़ी इमारत गिराई जा रही है। देखने आए फरीदाबाद से, अच्छा हो रहा है, गिर रही है तो। प्रशांत के पास चलते हैं। प्रशांत चारों तरफ घूम रहे हैं अपनी जीप से, और क्या नजारा है वो भी दिखाएंगे और क्या हलचल हो रही है ये भी प्रशांत बता दीजिए जरा दर्शकों को हमारे। बेहद रोमांचक लम्हा है ये, ऐसे में जबकि सिर्फ नोएडा के ही लोग नहीं, यूपी के ही नहीं, बल्कि देश दुनिया के लोगों की भी निगाहें इस बात पर है, क्योंकि ये जो ट्विन टावर दिखाई दे रहा है ये बस कुछ ही वक्त बाकी रह गया है और ये जमींदोज होने वाला है। इतनी बड़ी ऊंचाई पर मौजूद ये ट्विन टावर पहली बार ऐसा होने जा रहा है देश में, जबकि इसे गिरा दिया जाएगा क्योंकि इसे अवैध घोषित किया गया है। आसपास हम निगाह दौड़ा रहे हैं तो हम ये देख पा रहे हैं कि दूर दूर तक बाकी की जो सोसाइटीज हैं उनकी सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए हैं। बताया गया कि उनके पुल ढांक दिए गए हैं, उन बिल्डिंग्स को भी कवर करने की कोशिश हुई है कि कहीं इतने बड़े धमाके से कहीं कोई उन्हें नुकसान ना हो जाए। और इसीलिए आसपास की और जो कुछ इमारतें हैं वहां देख पा रहे हैं कि एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं और दूर दूर तक के इमारतों में भी लोग ऊपर तैनात हैं, यानी कि वो इस ऐतिहासिक लम्हे को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं, उस लम्हे को जीना चाहते हैं, क्योंकि ये ट्विन टावर जो अभी दिखाई दे रहा है बस 2 घंटे से भी कम वक्त है जब ये टावर दिखाई नहीं देगा और ये पूरी तरीके से जमींदोज हो जाएगा। और इसके लिए लगाया गया है 3700 किलो विस्फोटक। अपने सहयोगी से हम ये कहेंगे, वीडियो जर्नलिस्ट ईश्वर से, कि वो तस्वीर दिखाएं। देखिए किस तरीके से अब ये पूरी सोसाइटी कवर कर दी गई है। ईश्वर आप दिखाएं कि आसपास बड़ी तादाद में सोसाइटी देखी जा रही है। 5 ऐसी सोसाइटी हैं जिनकी बिजली 2 घंटे के लिए काट दी गई है और ये 2 घंटे के लिए बिजली बिल्कुल नहीं रहने वाली है। आसपास के रास्ते भी बंद कर दिए गए हैं। कैमरों की नजर से हमारे दर्शक देख पाएंगे
न्यूज 18 इंडिया के 54 कैमरों की नजर से ट्विन टावर की ये हकीकत साल 2000 से शुरू हुई और 2022 में इसके अंजाम तक पहुंचने तक, जहां आयशा हमारी सहयोगी मौजूद हैं। आयशा बताएंगी कि वो क्या देख पा रही हैं और किस तरह की तैयारी और लोगों में उत्साह इस ऐतिहासिक लम्हे के लिए। जी बिल्कुल, तो लगभग 1.5 घंटे का वक्त रह गया है उस पल के लिए जिस पल का आज लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। देश ही नहीं, दुनिया भर के लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं आज नोएडा के ट्विन टावर को धराशायी होते हुए देखने के लिए। और जैसा कि हमारे सहयोगी मानव बता भी रहे थे कि लोग यहाँ पर आ रहे हैं और देखना चाह रहे हैं कि किस तरीके से ये टावर धराशायी होता है। उनके लिए एक नजारे के तरीके से होगा और ये नजारा देखने के लिए लोग यहाँ पर कौतूहल में जुट रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं। और यहाँ पर मैं जहाँ पर मौजूद हूँ, सबसे ऊंचाई से आपको ट्विन टावर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रही हूँ और 54 कैमरे से देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया भी आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहा है। तो देखिए किस तरीके से अब ये आखिरी चरण में पहुंच चुका है पूरा मामला और 1.5 घंटे बाद ट्विन टावर धराशायी हो जाएगा। हमारी सहयोगी रीमा कुछ ताजा अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ी हुई है। रीमा, ओवर टू यू। तो घड़ी की सुइया इशारा इस वक्त ये कर रही है कि वक्त वो बहुत करीब है जिसका इंतजार नोएडा ही नहीं बल्कि पूरा भारत कर रहा है, क्योंकि टीवी पे सबकी निगाहें हैं। देश के नंबर 1 चैनल पे इस वक्त सब ये देखना चाहते हैं कि ये जो ट्विन टावर धराशायी होगा वो किस तरीके से होगा। तो ये अंतिम घड़ी है, ये अंतिम क्षण है और जो एक्सपर्ट टीमें हैं वो तमाम टीमें पहुंच चुकी है, अंदर मुआयना कर रही है। फाइनल स्टेज में सब कुछ है और कहीं से कोई किसी भी तरीके से तकनीकी खामियों की खबर नहीं आई है, यानी सब कुछ बहुत मुस्तैदी से आगे बढ़ रहा है। और अब इंतजार सिर्फ और सिर्फ ये है कि 2:30 बजे और वो सायरन की आवाज जो लोगों को अलर्ट करेगी, उसके बाद आप सभी के चेहरे पे मास्क होना चाहिए, आप सभी को बाहर नहीं निकलना है। और वैसे भी दिल्ली एनसीआर वो इलाका है जहां अमूमन प्रदूषण की खबरें आते रहती है। तो आज जो सबसे बड़ी चुनौती होगी वो ये कि यहाँ से प्रदूषण की खबरें निकलने वाली है सामने। तो आप सभी को घर में ही रहना है, आप टीवी के जरिए जरूर देख सकते हैं, लेकिन आपको घर से बाहर निकलने की बिल्कुल इजाजत नहीं है। जसप्रीत का रुख करते हैं। बिल्कुल रीमा, लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं और इंतजार खत्म होने वाला है क्योंकि 2:30 बजने में कुछ ही समय रह गया है। लेकिन सबसे अहम सवाल कि ट्विन टावर डेमोलिशन के बाद डस्ट क्लाउड से कैसे निपटा जाए। जो धूल का गुबार होगा वो कितने लोगों को परेशान कर सकता है, कितने दायरे में वो फैल सकता है, उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे, एक रिपोर्ट के जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं। आखिर डस्ट क्लाउड से कैसे निपटा जाए और मलबे का मैनेजमेंट कैसे किया जाए, इन सभी मामलों में चीन और अमेरिका जैसे देशों को जबरदस्त महारत हासिल हो चुकी है। चीन में पिछले साल एक साथ 15 हाई राइज बिल्डिंग्स को विस्फोटक से गिरा दिया गया। सात सालों से ये इमारतें खड़ी थी, इनको एक बार में ही ध्वस्त कर दिया गया। 45 सेकंड में ये बिल्डिंग्स गिरा दी गईं। इसके लिए 4.6 टन विस्फोटक लगाकर 85,000 ब्लास्टिंग पॉइंट बनाने पड़े, लेकिन इस डिस्ट्रक्शन में 15 लाख टन मलबा निकला। डेमोलिशन में चीन को महारत हासिल है। ऐसा ही एक प्रयोग चीन के हेनान प्रांत की राजधानी में किया गया, जहां पर एक साथ 36 हाई राइज बिल्डिंग्स को गिरा दिया गया।
जरा कल्पना कीजिए, जब ट्विन टावर में 3500 किलो से ज्यादा का विस्फोटक लगाया गया है, जैसे ही इसे चार्ज किया जाएगा तो पहले 9 सेकंड में इग्निशन शुरू हो जाएगा, उसके 3-4 सेकंड के बाद पूरी इमारत नीचे आ जाएगी, यानी कि कुल मिलाकर 12-13 सेकंड में ये दो जो इमारतें हैं वो ढह जाएंगी और जमींदोज हो जाएंगी। न्यूज़ 18 इंडिया पे आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं। ये है कैमरा नंबर 50 और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह अंतिम तैयारियां बस हो रही हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि पुलिस को ब्रीफ किया जा रहा है और फायर टेंडर्स जो हैं उनकी संख्या बढ़ाकर अब 7 कर दी गई है। 7 फायर टेंडर यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं और पुलिस के आला अफसर जो है वो तमाम बाकी पुलिस वालों को यहाँ पर ब्रीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही मैं अगर आपको बताऊं तो बड़े और छोटे वाटर स्प्रिंकलर्स को भी यहाँ पर पॉइंट पर रख लिया गया है। एंटी स्मोक गन भी यहाँ पर नजर आ रही है। साथ ही मलबा उठाने की तैयारियां भी हो गई है। 6 ट्रकों के साथ 3 जेसीबी मशीन को भी यहाँ पर रखा गया है और लगातार इसकी संख्या को बढ़ाया जा रहा है, यानी कि अब चंद घंटे, अब 2 घंटे से भी कम का समय रह गया है। ऐसे में अंतिम रूप की तैयारियां पूरी की जा रही हैं। जहां पर आप तस्वीरें देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। ये कैमरा नंबर 50 है, जहां पर हम आपको दिखा रहे हैं कि अभी फाइनल मोमेंट ब्रीफिंग की जा रही है। पुलिस की आला अफसर जो है वो सभी पुलिस वालों को यहाँ पर ब्रीफ कर रहे हैं कि आगे किस तरीके से रहना, और साथ ही साथ लगातार यहाँ पर अनाउंसमेंट भी हो रही है कि जैसे ही ब्लास्ट होता है उसके बाद कोई भी शख्स बिना मास्क के आसपास ना रहे। मास्क पहनने की हिदायत दी जा रही है। लगातार इस बात की अनाउंसमेंट यहाँ पर की जा रही है। ये अंतिम रूप की तैयारियां हम आपको दिखा रहे हैं और जहां पर पीछे की तस्वीरों में आपको अभी ट्विन टावर साफ नजर आ रहा है। जो लगातार हम बता रहे हैं कि ट्विन टावर जब ब्लास्ट होगा तो हम बता रहे हैं कि वाटरफॉल डेमोलिशन होगा, लेकिन ये किस तरीके से करके मिलीसेकंड के डिफरेंस में ये तमाम इमारतें गिरेंगी, पहले एपेक्स और फिर सयान पे, ये यहाँ पर आप एक के बाद एक आपको गिरेंगे, लेकिन सेकंड्स के हिसाब से देखेंगे। हमारी सहयोगी रितिका भी हमारे साथ है। बिल्कुल, कैमरा नंबर 50 से आपने तस्वीर पूरी देखी है, लेकिन अब आपको कैमरा नंबर 18 से तस्वीर दिखाती हूं, क्योंकि ये जो 2 टावर है, सियान और अपेक्स, दोनों मिलाकर 62 मंजिला ये पूरा का पूरा टावर है, जो कि 2:30 पर पूरी तरीके से जमींदोज हो जाएगा। प्रहार इतना जोरदार होगा कि ये पूरी तरीके से नेस्तनाबूद होता हुआ नजर आएगा। अपने अंतिम सांसें लेता हुआ ये टावर नजर आ रहा है, जिसका ध्वस्तीकरण अब 2:30 पे होगा। अब देखिए किस तरीके से यहाँ पर मीडिया का जमावड़ा लगता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि कुछ लोग यहाँ पर, आम लोग पहुंच रहे हैं क्योंकि वो देखना चाहते हैं इस ऐतिहासिक पल को। हमारी जो मौजूदगी है वो 500 मीटर की दूरी पर है। हालांकि तमाम तस्वीरों के जरिए न्यूज़ 18 इंडिया आप तक हर एक हलचल पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। ये भ्रष्टाचार की इमारत, जिसका निर्माण 200 करोड़ रुपए की लागत से हुआ और अब इसे ध्वस्त करने के लिए, उसे मिट्टी में तब्दील करने के लिए 17.5 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं और इस खर्च का वहन जो है वो सुपरटेक ही उठा रहा है। सुपरटेक जो कि सबसे बड़ी बिल्डर कंपनी मानी जाती है और उसी के ये 2 टावर है, जो कि प्रस्ताव उसने पेश जो किया गया था आम लोगों के सामने, उस प्रस्ताव में 3 बार उसने संशोधन किया और इसके बाद फिर कोर्ट तक ये मामला पहुंचा और कोर्ट में लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद जब जीत जनता की हुई, तो ऐसे में अब ये ध्वस्तीकरण की कगार पर पहुंच चुका है ये टावर, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। सभी को इंतजार है 2:30 का। रीमा मेरी सहयोगी मौजूद है इसी फ्लाईओवर पर, जो कि दूसरे छोर से आपको तस्वीर दिखाएगी। रीमा, ओवर टू यू। तो रितिका, 2:30 वो समय है जब पूरे देश को ये दिखेगा कि 9 सेकंड में ये बिल्डिंग धराशायी हो जाना है। लेकिन उसके बाद भी कुछ सवाल ऐसे हैं जो चुभते हुए सवाल है कि इतने बड़े मलबे का होगा क्या? ये मलबा क्या नोएडा के लोगों को परेशान करने वाला है? दिल्ली एनसीआर का इलाका जो कि हमेशा प्रदूषण की जद में रहता है, तो इस मलबे की वजह से कितनी बड़ी चुनौती, कितनी बड़ी परेशानी और इस मलबे का होना क्या है? टीमों ने क्या तैयारियां की है? एक स्पेशल रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। ट्विन टावर की 2 इमारत, एक का नाम एपेक्स जबकि दूसरे का नाम सियान है। दोनों इमारतें कुछ ही देर में जमींदोज हो जाएंगी। इसे ध्वस्त होने में महज 9 सेकंड लगेंगे, लेकिन इससे बड़ी मात्रा में मलबा जमा हो जाएगा। एक अनुमान के मुताबिक इससे 55,000 से 80,000 टन मलबा निकलेगा। हालांकि अभी तक साफ नहीं है कि बिल्डिंग डेमोलिशन से कितना मलबा जमा होगा। देश में पहली बार इतना बड़ा ब्लास्ट कर इमारत को गिराया जा रहा है। ट्विन टावर को गिराने के लिए 9,640 छेद कर 3,700 किलोग्राम बारूद भरा गया है। यानी जब इमारत ध्वस्त होगी तो उससे धुएं का गुबार भी उठेगा। इससे निपटने के लिए एंटी स्मोक गन तैनात किए गए हैं। गन यहाँ पर तैयार दिखाई दे रही है
इसका काम होता है कि जब धूल का गुबार ऊपर उठता है तो किस तरह से पानी का छिड़काव होता है, और उसके लिए यह पूरी तैयारी कर ली गई है। पानी के टैंकर्स लगाए गए हैं, एंटी स्मॉग गन को यहाँ तैनात कर दिया गया है। कंक्रीट की धूल से उठने वाले धुएं के गुबार को रोकने के लिए एंटी स्मोक गन की तैनाती है, लेकिन इंतजाम डेमोलिशन के बाद के लिए। एक अनुमान है कि टावर के ध्वस्त होने से जमा हुए मलबे को हटाने में करीब 3 महीने लगे। तो महज 1 घंटे 28 मिनट का समय रह गया है और इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अनाउंसमेंट शुरू हो चुकी है। अब लगातार अब से 1 मिनट पहले से ये अनाउंसमेंट शुरू हुई है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि नोएडा प्राधिकरण की तरफ से ये बताया जा रहा है लोगों को कि वो इस बिल्डिंग के पास, ट्विन टावर के पास ना जाए। और ये अगर मैं तस्वीरें आपको दिखाऊं तो यहाँ पर पुलिस की टीमों की तैनाती बढ़ चुकी है। जो फायर ब्रिगेड के कर्मचारी हैं वो ग्राउंड पर आ चुके हैं, जेसीबी मशीन आ गई है और गाड़ियों की संख्या भी बढ़ चुकी है। लगातार अनाउंसमेंट हो रही है कि आसपास के इलाके को, क्योंकि ये इलाका पूरी तरीके से बंद होने वाला है जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है। कुछ रोड्स हैं जो अगर हम आगे बिल्कुल ट्विन टावर के बगल में, ये एमराल्ड की बगल में ये रोड दिखाएं, ये पूरी तरीके से बंद है। और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें कि ब्लास्ट के बाद मलबा उठाने के लिए ट्रक पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। मलबे के अलावा पानी का छिड़काव करने वाले टैंकर पहुंच गए हैं, साथ ही दमकल की कई गाड़ियां भी मौके पर मौजूद हैं और टैंकर की संख्या 100 बताई जा रही है जो पानी का छिड़काव करेंगे। सबसे ज्यादा चिंता इसी बात को लेकर है कि जब ये डिमोलिशन होगा, एक के ऊपर एक ये इमारत गिरेगी महज 9 सेकंड के अंदर, उसके बाद जो धूल का गुबार उड़ेगा वो कितनी दूरी तक जाएगा, कितने एरिया को इफेक्ट करेगा, कितने घरों को नुकसान पहुंचाएगा, कितने लोग इसकी जद में आएंगे। ऐसे में प्रशासन की तरफ से तैयारी पूरी है। आपको बता दें कि टैंकर पहुंच चुके हैं, मलबे के अलावा पानी का छिड़काव करने वाले टैंकर पहुंचे हैं, ट्रक भी पहुंच चुके हैं जो मलबा उठाएंगे, जेसीबी मशीन आप देख सकते हैं और वहां पर पुलिस कर्मियों की तैनाती आप देख सकते हैं। एनडीआरएफ की टीमें बड़ी तादाद में मौजूद हैं, काफी सारे वर्कर्स हैं और जो ये पूरा एरिया इस वक्त आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर किसी को भी जाने की अनुमति नहीं होगी। पूरे एरिया को इस वक्त कॉर्डन ऑफ किया गया है और बस 1 घंटे से थोड़ा ज्यादा का समय रह गया है जब ये ट्विन टावर धराशायी हो जाएंगे। अब चलते हैं मेरे सहयोगी प्रियंका के पास जो कुछ और जानकारी हमसे साझा करेंगी। जी बिल्कुल जसप्रीत, सीधी तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। ये ट्विन टावर के पास की तस्वीरें जहां पर अब लाइन अप तैयार हो गया है। आप देख रहे हैं एक के बाद एक फायर टेंडर्स यहां लाइन लग के खड़े हो चुके हैं। यही रास्ता है जहां से ब्लास्ट होते ही रास्ता खोला जाएगा और सीधे फायर टेंडर जो है वो सीधा अंदर पहुंचेंगे। फायर टेंडर के साथ साथ वाटर स्प्रिंकलर्स यहाँ नजर आ रहे हैं, बड़े वाटर स्प्रिंकलर हैं, टैंक्स लगे हुए हैं पानी के, छोटे वाटर स्प्रिंकलर्स भी यहाँ पर है। ये पूरी तैयारी की गई है, दमकल अधिकारी यहाँ पर मौजूद है, पुलिस की मौजूदगी है और धीरे धीरे अब आगे बढ़ने के लिए लाइन लगनी शुरू हो चुकी है। 1.5 घंटे का समय भी मात्र अब नहीं रह गया है। ऐसे में आप देख रहे हैं कि तैयारियां तेज हो गई हैं। इस तरफ पुलिस की मौजूदगी आप देख रहे हैं, दमकल की गाड़ियां धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई जा रही हैं। बिल्कुल सामने बैरिकेड लगा हुआ है, वहां से 200 मीटर की दूरी पर भी ट्विन टावर नहीं है, इस वजह से तैयारियों को तेज कर दिया गया है। जेसीबी लगातार यहाँ पर बनी हुई है, साथ ही मलबा उठाने के लिए भी 6 से 7 ट्रक यहाँ पर मौजूद हैं। यानी कि लास्ट मोमेंट की पूरी तैयारियां यहाँ पर जसप्रीत हो गई है। अब जैसे ही ब्लास्ट का सायरन बजेगा इस इलाके के भी लोगों को पीछे कर दिया जाएगा। लगातार अनाउंसमेंट्स हो रही है कि लोग ब्लास्ट के वक्त मास्क पहने रखें और कोशिश करें कि वो अपनी छतों पे ना रहें, अपने खिड़की दरवाजों को बंद करें ताकि ये जो धूल है उनके घरों पे ना पहुंचे। और जिस तरीके से लगातार ये आशंका जताई जा रही है कि ये खतरनाक बीमारियों को भी न्योता दे सकते हैं, ऐसे में लगातार प्रशासन की तरफ से ये अनाउंसमेंट भी लगातार की जा रही हैं। और फिलहाल तस्वीरें यही की और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, 1.5 किलोमीटर के दायरे में पाबंदी लगा दी गई है। 1.5 किलोमीटर के दायरे में आवाजाही पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। सिर्फ इमरजेंसी सेवा के लिए ही लोगों को वहां आने जाने की इजाजत है या उससे जुड़े जो लोग हैं, जो ट्विन टावर को गिराएंगे, जो उससे जुड़े अधिकारी हैं, वो सिर्फ उस एरिया में जा सकते हैं। इसके अलावा 1.5 किलोमीटर के पूरे दायरे को फिलहाल बंद कर दिया गया। ब्लास्ट से जुड़े लोगों को ही सिर्फ जाने की इजाजत है, इसके अलावा वहां कोई नहीं जा सकता। ट्विन टावर के 1.5 किलोमीटर का जो एरिया है उसके आसपास फिलहाल रोक लगा दी गई है।
इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं कि अब कुछ ही समय रह गया है, ऐसे में अनाउंसमेंट्स लगातार हो रही है। और जो देखिए पार्क में कुछ लोग थे वो अब बाहर जाना शुरू हो चुके हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि हमारे 54 कैमरे हैं और इस वक्त आप कैमरा नंबर 40 से ये तस्वीरें देख रहे हैं। जैसे ही ये अनाउंसमेंट शुरू हो रही है, टीम्स एक्टिव हो गई हैं, लोगों ने जाना भी शुरू कर दिया है क्योंकि 1 बजे का समय, ये समय काफी क्रिटिकल है। 2:30 बजे ये ट्विन टावर ब्लास्ट होना है, 2:15 बजे सायरन बजेगा। और ये वो आप तस्वीरें देखिए जिसमें कुछ महिलाएं बच्चों के साथ भी मौजूद थी, वो आगे आपको पुरुष नजर आ रहे हैं, सब जाते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि अब यहां पर टीम्स काफी ज्यादा एक्टिव हो गई हैं। ये वो इलाका है जहां पर किसी को भी जाने की अनुमति नहीं होगी। उसके दूसरी छोर पे अगर हम देखेंगे, आगे जाते हैं तो पार्किंग में एक साथ सारी गाड़ियां लग चुकी हैं, लाइन से गाड़ियां लगी हैं। जो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं, वाटर टैंकर्स हैं, पुलिस है, एनडीआरएफ की टीम है, एक साथ है कि अगर कोई भी आपातकालीन स्थिति होती है उससे निपटने के लिए पूरी तैयारी की गई है। खुद यहां पर डीजीपी मुआयना कर रहे हैं और ये पार्क अब पूरी तरीके से खाली हो चुका है कि, और हम देखें अगर उस तरफ दिखाएं तो ये जो घरों की छत है, आपको कोई भी लोग इसमें नजर नहीं आ रहे होंगे क्योंकि अभी प्रशासन की तरफ से कोशिश यही है कि लोग घरों की छतों पर भी ना जाएं, बालकनी में भी ना जाएं। अब चलते हैं मेरे सहयोगी जावेद के पास, कुछ और जानकारी जावेद हमसे साझा करेंगे। जावेद, ओवर टू यू। देखिए, हम टॉप एंगल से तस्वीरें दिखाते हैं और पूर्वांचल सिल्वर सिटी की छत पर हम मौजूद हैं। मैं आपको वो करप्शन की इमारतें दिखाना चाहता हूं जो आज जमींदोज हो जाएंगी। और देखिए, अब से थोड़ी देर पहले एमरल्ड कोर्ट में अनाउंसमेंट हो रही थी कि अगर कोई शख्स घर के भीतर है तो वो चला जाए। और अब ज़रा तस्वीर देखिए, एमरल्ड कोर्ट की अंदर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो रास्ता ट्विन टावर की तरफ जाता है, पूरी तरह से सन्नाटा पसरा है। और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे, जो ATS की टावर नज़र आ रहे हैं उन पर सफ़ेद कपड़ा ढका हुआ है, तो बिल्कुल अंतिम दौर में है। और ये जो पूरी सड़क है, देखिए ये बंद कर दी गई है, कोई नज़र नहीं आएगा, सिर्फ पुलिस गश्त कर रही है यहाँ पर। और जिस सोसाइटी पर हम खड़े हैं वहाँ के एक शख्स हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए, कुछ कहना चाहते हैं क्योंकि इलाके के लोग हैं, इनकी कुछ चिंताएं हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? मैं यही बोलना चाहूँगा इस वक्त आम जनता से कि मैं ये मानता हूँ कि जब से यूपी गवर्नमेंट आई है, मोदी जी आए हैं, योगी जी आए हैं, तब से रेरा कानून आया है और उसकी वजह से बहुत कुछ सुविधाएं जो आम पब्लिक को प्रॉपर कि मोदी और योगी सरकार आने के बाद से तेजी आई है। जी, तो लगातार हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हम 93 सेक्टर में, यानी कि सबसे नजदीकी कैमरा जो है फिलहाल आप न्यूज 18 इंडिया पर देख पा रहे हैं। कैमरा नंबर 36 है और दोपहर के ठीक 2:30 बजे इसी कैमरे के जरिए आप मेरे पीछे ये ट्विन टावर्स देख पा रहे हैं, ये धड़ाम हो जाएंगे। तो आपको बता दें, लगातार ये तस्वीरें इसलिए हम दिखा रहे हैं क्योंकि जो एक्सक्लूजन एरिया है उससे हम ठीक 300 मीटर के बिल्कुल बेहद करीब है। यानी कि जो तस्वीरें आप देखना चाहते हैं कि कैसे ये जो ट्विन टावर्स है इंक्लूसिवली अंदर गिरेंगे, अंदर की तरफ जब गिरेंगे तो कैसे दिखेंगे, तो आप न्यूज 18 इंडिया के इसी कैमरे के जरिए बेहद नजदीक है, आप देखिए। लेकिन परेशानी की बात सिर्फ यही है कि जो हवा का रुख है वो लगातार जो है बिल्डिंग्स की तरफ हम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए ATS विलेज आप देख पा रहे हैं, एक ये बिल्डिंग है और सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट, उसी के अंदर जो ये ट्विन टावर्स है वो फिलहाल मौजूद है, आप तस्वीरों के जरिए देख पा रहे हैं। लेकिन ATS विलेज का जिक्र इसलिए मैं कर रही हूँ क्योंकि ये जो 2 सोसाइटीज हैं फिलहाल पूरी तरह से खाली कर दी गई हैं। जितने भी लोग यहाँ पर रहते हैं उन्हें बाकायदा यहाँ से जाने के लिए कह दिया गया है, तैयारियां प्रॉपर की गई है। लेकिन देखिए 4 महीने से ये तैयारियां, प्री ब्लास्ट प्रिपरेशन किस तरीके से की गई वो भी जरा दर्शकों को हम बताने की कोशिश करते हैं। जो आप ये देख पा रहे हैं, जियो टेक्सटाइल फाइबर लगाया गया है, मोटी मोटी फाइबर्स होते हैं क्योंकि जो एक्सप्लोजन है वो बाहर की तरफ ना आए, इसीलिए ये बाकायदा ये मोटा कपड़ा लगाया गया है। लेकिन इससे पहले 4 महीने की तैयारी किस तरीके से की गई, पहले इस बिल्डिंग को थोड़ा सा वीक किया गया, यानी कि होल्स बनाए गए ताकि जो एक्सप्लोजन है इस बिल्डिंग के अंदर डाले जा सके, तो इन्हें वीक किया गया। उसके बाद जो एक्सप्लोजन है, क्योंकि 3700 किलोग्राम का जो बारूद है वो इस पूरी बिल्डिंग यानी कि इन ट्विन टावर्स में डाला गया है, फिर तारें जोड़ी गई हैं। इसके अंदर जो लिफ्ट थी फिलहाल उसे बंद कर दिया गया है, लेकिन 4 महीने पूरे लगे हैं और बाकायदा बार बार इसे चेक भी किया गया
किशोर भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, क्योंकि तमाम अपडेट्स हम आपको देने की कोशिश इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम 93 सेक्टर के अंदर मौजूद हैं, यानी कि जहां पर एक्सप्लोजन होना है वहां के बेहद करीब हम हैं। और इसी कैमरे के जरिए, यानी कि 36 नंबर कैमरे के जरिए आप वो बेहद करीब तस्वीर देख पाएंगे जो हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप उत्सुकता भी, आपको संडे का दिन है, 2:30 बजे जो है ये एक्सप्लोजन होने वाला है। किशोर देखिए लगातार जो है काउंटडाउन जो है बस उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जी हाँ, लगभग अब देखिए 1:15 बज रहा है, यानी सवा घंटे बाद ये वाटरफॉल इम्प्लोजन होगा। वाटरफॉल इम्प्लोजन जो हम बार बार समझा रहे हैं वो कि बिल्डिंग जो है उसी एरिया में गिरेगी जिसमें वो बनी हुई है। 32 मंजिला बिल्डिंग, ये दोनों बिल्डिंगें 40 मंजिला होनी थी। ये दोनों बिल्डिंगें 40 मंजिल तक बननी थी, लेकिन एक 29 तक बनी, एक 31 तक बनी और उसके बाद फिर वो रोक दी गई कंस्ट्रक्शन। खैर, ये बिल्डिंग जो है ये जब गिरेंगी, गिरने के बाद मलबा वहीं सेटल होगा नीचे बेसमेंट, उसके ऊपर वो भी मलबा जो है वो 4 मंजिला हाइट तक का होगा। यानी ये बिल्डिंग अभी जो 31-32 मंजिल की बिल्डिंगें दिख रही हैं, दोनों 29 और 31 बिल्डिंग की, ये जब मलबा नीचे सेटल हो जाएगा तो 4 मंजिला हाइट इसकी तब भी रहेगी। इतना मलबा होगा, ये 80,000 टन जो मलबे की बात हो रही है ना, वो 4 मंजिला हाइट की बिल्डिंग तब भी रह जाएगी। उसके बाद 3 महीने लगेंगे उस मलबे को हटाने में। तो अभी एकदम सपाट मैदान नहीं होने वाला ये 2:30 बजे, सपाट मैदान नहीं होगा 2:30 बजे। 2:30 बजे तो ये 32 मंजिल से 31 मंजिल से 4 मंजिल हो जाएगा, सब एक साथ चिपक के। और किशोर, जिस तरीके से अब 80,000 टन का ये मलबा है, हम शायद इस तरीके से बातचीत भी ना कर पाए, हमें डबल मास्क लगाने पड़े। और जब ये होगा, बिल्कुल जब ये होगा, और कुछ नहीं होगा, धूल जरूर उड़ेगी, धूल जरूर उड़ेगी। हवा देख रहे हैं आप, हवा देख रहे हैं आप, मीटर में देखिए, हवा इस वक्त 32 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चल रही है। 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 32 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से इस वक्त हवा चल रही है। तो ये बहुत तेज हवा है, ये बहुत तेज हवा है मलबे के लिए। ये और कम भी होती है, अब थोड़ा जैसे झोंका कम हुआ तो कम भी हो रहा है, तो ये 16 किलोमीटर 15 किलोमीटर तक कम जा रहा है, मतलब 15 किलोमीटर प्रति घंटा तक। इसी दायरे में, इसी 15 किलोमीटर से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की कहीं ना कहीं ऑसिलेट हो रही है ये वेव्स। लेकिन देखिए अब क्योंकि आज हम मेगा कवरेज कर रहे हैं, तमाम कैमरेज हर एंगल से आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रशांत के पास हम जाएंगे, वो लगातार लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं। एक्साइटमेंट कहीं ना कहीं है, घबराहट तो यहाँ पर जो लोग हैं, जो बाशिंदे उन्हें है, लेकिन एक्साइटमेंट है जो ग्राउंड लेवल पर फिलहाल लोग देख रहे हैं, सेल्फी खींच रहे हैं। प्रशांत, ओवर टू यू। बिल्कुल, और ये बड़ी खबर भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं इस वक्त। देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर 54 कैमरों की नजर से क्या हशर होगा ट्विन टावर का। बस कुछ ही पलों का ये मेहमान इस धरती पर पूरी तरह से नेस्तनाबूद होगा। अब इसके आसपास जितनी और सोसाइटीज हैं, किस तरह से इन्हें भी कवर किया गया ये देखने वाली बात। लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि तमाम वो इंजीनियर्स जो इसे ढहाने वाले हैं, जिन्होंने इसमें उस बारूद को फिट किया है, अब वो वहां दाखिल हो चुके हैं और नजदीक पहुंचने के बाद उन्होंने यादगार के तौर पर एक तस्वीर भी खिंचवाई है, क्योंकि ये ट्विन टावर जो कुतुब मीनार से भी ऊंचा टावर है, देश में इस तरह की इतनी बड़ी इमारत का धराशायी होना, बारूद के जरिए उड़ाया जाना, ये पहली बार होने जा रहा है। और इस ऐतिहासिक लम्हे की यादगार के तौर पर उन इंजीनियर्स ने तस्वीर भी खिंचाई है और ये इंजीनियर्स अब तैयार हैं। कुछ ही पलों बाद ये धरती पर नेस्तनाबूद दिखाई देगा और इसका एक बड़ा झटका भी आसपास लोग महसूस करेंगे। इसके लिए भी एहतियात बरती जा रही है। आसपास हम घूम के न्यूज 18 इंडिया पर 360 एंगल से दिखा रहे हैं आपको ये ट्विन टावर का क्या हशर होने वाला है। ये भ्रष्टाचार की अवैध इमारत जिस तरह से जमींदोज होने वाली है, उसके लिए एहतियाती कदम भी उठाए गए हैं। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस, एनडीआरएफ की भी टीम लगी हुई है और यहाँ एक्स्ट्रा फोर्स भी लगाई गई है, रिजर्व फोर्स भी तैनात है। कुछ ही रास्ते हैं जो खुले रखे गए हैं इस ट्विन टावर के आसपास, बाकी रास्तों को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया, बंद कर दिया गया एहतियात के तौर पर। लेकिन उत्सुकता लोगों की आसपास देखी जा सकती है। देखिए दूर दूर तक लोग जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं अपने मोबाइल कैमरे में इस लम्हे को कैद कर लेना चाहते हैं, क्योंकि ये एक ऐतिहासिक लम्हा है जब ट्विन टावर इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। अवैध इमारत पूरी तरह से धराशायी हो जाएगी और एहतियात के तौर पर जो आसपास की इमारतें हम देख रहे हैं, यहाँ पर बिजली कनेक्शन काट दिया गया है ताकि कहीं कोई दुर्घटना ना हो सके। यहाँ पर गैस पाइपलाइन में सप्लाई रोक दी गई है और एक कुशन बनाया गया है
इम्पैक्ट कुशन जिसे कहते हैं, ताकि इस गैस पाइपलाइन को कहीं कोई नुकसान ना हो। आसपास इमारतें देखिए, ट्विन टावर जो बस कुछ ही पलों का मेहमान है इस धरती पर, पूरी तरीके से नेस्तनाबूद हो जाएगा। और उस इम्पैक्ट कुशन के जरिए बचाने की कोशिश है उस पाइपलाइन को जो आगे भी सुचारू रूप से गैस सप्लाई कर सकेगी। ट्विन टावर और उससे लगी हुई इमारतों को आप देखिए किस तरह से कवर किया गया है, किस तरह से इसे सुरक्षित रखने की कोशिश की गई है। लेकिन बड़ी तादाद में लोग यहां पर मौजूद हैं और वो इस ऐतिहासिक लम्हे के गवाह बनना चाहते हैं। बस कुछ ही वक्त बचा है जब ये ट्विन टावर पूरी तरीके से धराशायी हो जाने वाली है। साल 2004 में इस ट्विन टावर के लिए जमीन का आवंटन हुआ था। नोएडा में एनसीआर के इलाके में जब हाई राइज इमारतें बननी शुरू हुई थी, उन्हीं में से ये एक इमारत थी। लेकिन ये इमारत गैरकानूनी तरीके से बनाई जाती रही थी। दो टावर्स के बीच में जिस तरह से 16 मीटर से ज्यादा की गैप होनी चाहिए, ये उससे कम थी। 9 मीटर का ही गैप है और इसीलिए कोर्ट में लड़ाई लड़ी गई और अब आखिरकार इसे ध्वस्त कर दिया जाएगा। हम देख सकते हैं दूर दूर तक जो रास्ते बंद है, किनारे पर खड़े हुए लोग इस ऐतिहासिक लम्हे को कैमरे में कैद करने के लिए बेताब नजर आ रहे हैं। और बस कुछ ही वक्त बाकी है जब ये ट्विन टावर पूरी तरीके से जमींदोज होने वाला है। इसी ट्विन टावर से जुड़ी हुई बड़ी कवरेज न्यूज 18 इंडिया की लगातार जारी है 54 कैमरों से। मीनार से भी ज्यादा ऊंची ये ट्विन टावर इमारत आज पूरी तरीके से जमींदोज होने वाली है। डिमोलिशन में शामिल कर्मचारियों को N95 मास्क भी दिए गए हैं। 54 कैमरे लगे हुए न्यूज 18 इंडिया के, कहीं जाइएगा मत।